गुड आफ्टरनून। दिस इज़ कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट। दोस्तों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं जी आप सब अच्छे होंगे। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का, इतनी अप्रिशिएट करते हैं, इतना ब्यूटीफुल किस्म के जो मैसेजेस होते हैं वो आप भेजते हैं, और आप सबकी दुआओं का और आप सबकी मोहब्बतों का मैं जितना भी बॉटम ऑफ माई हार्ट में शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है जी। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, और जहन में रखिएगा इस नॉट अ लीगल एडवाइस। लीगल एडवाइस के लिए मैं ऑलवेज़ हमेशा यही कहता हूँ कि जी कि आप मेरे पास आना चाहें यू आर मोस्ट वेलकम, वरना किसी भी वकील के पास जाइए और अपने केस के मुताबिक, अपनी सिचुएशन के मुताबिक जो है वो लीगल एडवाइस ले लिया करें, क्योंकि हर बंदे का केस जो है वो डिफरेंट होता है। सो इसलिए ये कहना कि जी कि क्या ये जो हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ये आपके रेलिवेंट है या नहीं है, सम टाइम जो है ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। 17 जुलाई 2023 को 3 PM के बाद जो है स्टूडेंट्स के हवाले से जो तब्दीलियां आ चुकी हुई हैं, चेंजेस आ चुकी हुई हैं, अभी तक जो है एवरी डे बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो हमसे रब्ता करते हैं, कंसल्टेशन बुक करते हैं, और ऑब्वियसली हमारा ऑफिस जो है वो कंसल्टेशन की फ़ीस लेता है। लेकिन सम टाइम जो है मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि उन चूँकि स्टूडेंट जो हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनकी सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इस तरह की वीडियो में जो है आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे सकूं, ताकि जो इन्फॉर्मेशन या जो आप को बेसिक से अगर आपके सवालात हैं तो आपकी कंसल्टेशन की फ़ीस जो है वो बच सके। लेकिन अगेन आपका जो रेलिवेंट इश्यूज़ होते हैं उसके लिए बेटर यही होता है कि आप लीगल एडवाइस ले लिया करें। चलिए, कोशिश ये मैं करूँगा स्टूडेंट, उसके डिपेंडेंट्स जो हैं, जैसे एक हस्बैंड है, उसकी वाइफ और स्पाउस वीज़ा जो है डिपेंडेंट जिसको कहेंगे, उनकी सिचुएशन क्या है। स्टूडेंट टू स्किल्ड वर्कर वीज़ा, क्या वो स्विच हो सकता है, नहीं हो सकता? क्या उसके डिपेंडेंट्स जो हैं वो स्विच हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं मुख्तलिफ क्या कहेंगे उसको अंदाज में मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश कर सकूँ और एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकूँ, ताकि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। होता क्या है कि बहुत से जो आज भी मेरी हाफ एन आवर पहले जो है एक कुछ स्टूडेंट थे साहब, जो है वो फ़ोन कंसल्टेशन पे थे मेरे साथ, तो वो कह रहे थे कि जी मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं, उस पे जो है वो कह रहे हैं जी कि आप वीज़ा जो है वो स्विच कर सकते हैं, कुछ वीडियोस कह रही हैं आप स्विच नहीं कर सकते। मेरी वाइफ जो है क्या वो स्विच कर सकती है? मैं स्टूडेंट हूँ, अभी कंटिन्यू नहीं कर पाया मैं अपनी मास्टर डिग्री या जो भी उनकी क्वालिफ़िकेशन थी। मेरी वाइफ जो है क्या वो स्किल्ड वर्कर वीज़े पे चली जा सकती हैं? क्या मैं बाद में उनका डिपेंडेंट बन सकता हूँ? फ़लाँ वीडियो में मैंने ये देखा, फ़लाँ मोहतरम ने ये फरमाया, फ़लाँ मैडम ने ये कहा। सो इसलिए जो है बहुत सी कन्फ्यूजन्स हैं। आज की जो वीडियो होगी ये 8-10 मिनट की, बर्दाश्त कीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं, बड़ा मैं हैरान होता हूँ, सेम वीडियो के नीचे जो है सेम सवाल किया होता है। जैसे वीडियो आज की, स्टूडेंट स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे स्विचिंग, स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा, डिपेंडेंट टू स्किल्ड वर्कर वीज़ा। आज की वीडियो इसी से रेलिवेंट है, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वीडियो देखेंगे नहीं, सीधा सीधा अपना थले सवाल कर देंगे। उनके जहन में होगा पता नहीं मैं उन्होंने कॉल करके दसना है या कुछ और ऐसे। वीडियो को पूरा देख लिया करें ताकि आपको बात समझ आ जाएगी। अच्छा, एक ये जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा ये सेम एज इट इज़ वही है जो होम ऑफिस ने भी एक्सप्लेन किया है, जो उसकी उनकी जानब से एक्सप्लेनेशन जिसको कह लीजिए, जो उनकी जानब से क्लियरेंस जो आई है, ये वो है जी। अच्छा जी, ये इसका पहली ये लाइन ये आ जाती है जी, स्टूडेंट स्विचिंग इन टू वर्क रूट्स इंक्लूडिंग एज अ डिपेंडेंट। ठीक है जी, ये टाइटल है आज की वीडियो का, टाइटल भी यही है और अगली बात भी यही है कि स्टूडेंट या उनके डिपेंडेंट, डिपेंडेंट से मुराद ये है उनकी वाइफ या उनका हस्बैंड, जो उनके जो भी डिपेंडेंट्स है। मैं अगर स्टूडेंट हूँ तो मेरी वाइफ मेरी डिपेंडेंट है, मेरी वाइफ अगर मेन स्टूडेंट है तो मैं उनका डिपेंडेंट हूँ। ये कहा जाता है स्टूडेंट एंड देयर डिपेंडेंट। बहुत से लोग कहते हैं जी कि वो मैं जो है मैं स्पाउस वीज़ा पे हूँ या मैं डिपेंडेंट वीज़ा। देखिए ये भी फ़र्क है, ये भी मैं जल्दी जल्दी ये भी बता दूँ। जो ब्रिटिश की वाइफ होती है या ब्रिटिश या ILR होल्डर का जो डिपेंड होता है वाइफ या हस्बैंड, उसको स्पाउस वीज़ा पे कहा जाता है। जब आप स्टूडेंट के
अंडर होते हैं, स्टूडेंट वाइफ या स्टूडेंट के होते हैं, उसको डिपेंडेंट कहा जाता है। अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा के वाइफ या हस्बैंड हैं तो तब भी जो है उसको डिपेंडेंट कहा जाता है। सो ये एक तो ये डिफरेंस था जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। जब आप किसी को बताएं तो आप ये ना कहें कि मैं स्पाउस हूँ, आपको ये कहना चाहिए कि मैं डिपेंडेंट हूँ। ठीक है जी। अच्छा ये दोनों के लिए आज हम बात करेंगे, स्टूडेंट भी एंड फॉर देयर डिपेंडेंट्स भी। क्या स्टूडेंट जो है या उसका डिपेंडेंट जो है 17 जुलाई 3 बजे के बाद अगर उनका कोर्स जो है स्टडी ऑफ कंप्लीट नहीं हुई तो क्या वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर जा सकते हैं? दिस इज अ क्वेश्चन। द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। ये जो इमरान खान साहब ने कहा था ना जी, एब्सोल्युटली नॉट, तो वो जो है उनके साथ जो हुआ अब आपको पता ही है। चलिए, एब्सोल्युटली नॉट। अगर आपकी कंप्लीशन ऑफ कोर्स की बात हो रही है, पीएसडब्ल्यू के ऊपर जब आप जाते हैं जी, ग्रेजुएट वीज़ा के ऊपर, वहां पे बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है यू कैन स्विच इनटू इस पे पीएसडब्ल्यू वीज़ा, ग्रेजुएट वीज़ा आफ्टर द सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स। वहां पे क्या लिखा हुआ? सक्सेसफुली कंप्लीशन। यहां पे उन्होंने ये नहीं लिखा कि सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स, यहां पे उन्होंने लिखा हुआ कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स। इसका मतलब यह है कि सक्सेसफुली का जो है वो वर्ड इसमें नहीं आया। सो आफ्टर 17 जुलाई आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर उस वक्त तक अगर तो आपने पास कर लिया, अगर तो आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, पास हो गए, फेल हो गए, जो भी है, अभी तक कोई एक तो उसकी भी क्लैरिटी नहीं आई होम ऑफिस की जानब से। सो फार इस पॉइंट की क्लैरिटी नहीं आई, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दिस इज़ अ वेरी क्लियर रूल कि उन्होंने ये कहा है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स जो है यू कैन स्विच इनटू स्किल्ड वर्कर वीज़ा आफ्टर 17 जुलाई 2023। अब उसमें रीज़न क्या है? उन्होंने पास या फेल की तो बात ही नहीं की, कंप्लीशन इसलिए कही है कि एक स्टूडेंट की अगर फीस है 15,000 पाउंड, 15,000 पाउंड, स्टूडेंट ने उनको पे किया 3,000 या 4,000 या 5,000 वट एवर, जो भी उन्होंने पे किया, स्टूडेंट पे करता था, आता था। उसके बाद क्या करते थे? ये बाय कर लेते थे स्किल्ड वर्कर वीज़ा। यूनिवर्सिटी का 10,000 12,000 पाउंड का लॉस कर दिया, एक यूनिवर्सिटी की क्रेडिबिलिटी गई। फलां यूनिवर्सिटी है जी, कितने वीज़े उन्होंने इशू किए, फलां यूनिवर्सिटी ने कितने वीज़े इशू किए। ये जी लेट से कोई भी यूनिवर्सिटी है, ऑब्वियसली मैं नाम नहीं ले सकता, कौन सी यूनिवर्सिटी है? फलां यूनिवर्सिटी है, उन्होंने कितने वीज़े इशू किए? लेट से उन्होंने 500 वीज़े इशू कर दिए जी। इस यूनिवर्सिटी ने 500 वीज़ा इशू किए हैं इस साल। ओके, इस यूनिवर्सिटी की कंप्लीशन कितनी हुई है? इस यूनिवर्सिटी के लो जी इन्होंने देते 500 के विचों 400 स्टूडेंट गायब हो गया। कहाँ गायब हो गया? कोई शादी करके चला गया, कोई असाइलम पे चला गया, कोई वैसे ओवरस्टे हो गया, कोई इधर उधर चला गया, कोई। सो उन्होंने कहा भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे? आप पढ़ने के लिए आ रहे थे, हम हमारा यूके जो है इनकी बाकी जहाँ पे बाकी काम होते हैं, यहाँ पे इनकी मोस्ट इनकम जो है वो टूरिज्म पे भी है और इनकी एजुकेशन के ऊपर भी है। ऑब्वियसली इट्स अ बिजनेस, बट लेकिन साथ साथ जो है यूके की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये दुनिया भर में मशहूर हैं, ये क्वाइट फेमस। यूके डिग्री होल्डर जो है उसको दुनिया के किसी भी कोने में जाता है उसको आसानी से जॉब मिलती है। कतर में जाते हैं, मैं बहुत ज़्यादा जो मैं देखता हूँ जो हमारे बास का क्लाइंट्स होते हैं, बाकी कहाँ पे हैं जी आप? कतर में जॉब कर रहे हैं, दुबई में जॉब कर रहे हैं। कैसे जॉब मिली? मेरे पास यूनिवर्सिटी यूके की यूनिवर्सिटी की डिग्री थी। सो दैट्स मीन कि यूके की यूनिवर्सिटी की डिग्री की बहुत अहमियत है जो दुनिया भर में मानी जाती है। सो एक तो यूनिवर्सिटीज़ की क्रेडिबिलिटी बहुत डैमेज होगी कि जी के आज स्टूडेंट आते हैं और ये उसके बाद जो है इसको कंप्लीट नहीं करते। सो अभी उनकी फीसों का भी ऑब्वियसली नुकसान था। सो आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स, आपने उनकी अटेंडेंस ज़्यादा है कंप्लीट कर ली, आपने उनकी फीसें मुकम्मल कर दी। सो यू फिनिश, यू हैव डन योर जॉब, यू नो। सो दैट्स मीन कि आपने फेल हुए, पास हुए, दैट्स नथिंग टू डू। मैं नहीं समझता कि ये उसका क्राइटेरिया है। सो जैसे पीएसडब्ल्यू पे सक्सेसफुली का वर्ड है, इस पे नहीं है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स जो है वो आप स्विच कर सकते हैं। आफ्टर द कंप्लीशन की बात हो रही है। सो ये किन के लिए रूल है? क्या अब इसी सवाल का एक और अगला मैं एक सवाल बनाता हूँ। मैं एक डिपेंडेंट हूँ, मेरी वाइफ जो है वो स्टूडेंट है, मैं उसका डिपेंडेंट हूँ। क्या मैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है मैं ले सकता हूँ? आंसर इज नो, आप भी नहीं ले सकते, चूँकि मेरा तल्लुक जो है वो ये मैं बात कर रहा हूँ इनसाइड यूके के अंदर की हम बात कर रहे हैं, हम यूके के बाहर की बात नहीं कर रहे हैं। यूके के बाहर की बात जो है मैं बाद में करता हूँ। सॉरी, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्या करूँ, बीच में रहेगी बात तो मज़ा नहीं आएगा। वाइफ मेरी मेन स्टूडेंट है, उसका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, लेट्स से उसका जाके कंप्लीट होगा दिसंबर में,
जो है दिसंबर 23 में होगा या जनवरी 24 में होगा, मैं उसका डिपेंडेंट हूँ। जब वो मैं उसका ही डिपेंडेंट हूँ तो मैं अपना वीज़ा कैसे स्विच कर सकता हूँ? सो द आंसर इज़ कि जब तक मेन एप्लीकेंट का या जो मेन पर्सन है उसका कुछ नहीं बनेगा तो मेरा कुछ नहीं बनेगा। ना स्टूडेंट ना उसका डिपेंडेंट जो है वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर नहीं जा सकता अनटिल अनलेस जो है कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स जो है। सो ये दो चीज़ें जो थी बड़ी होगी। पिछले काफ़ी दिनों से जो मैसेजेस आ रहे थे उसके ऊपर मैंने कहा था आज मैं आपके सवाल एक्चुअली ये लाइन एक ही है, लेकिन वो क्या कहते हैं तमहीद बांधनी पड़ती है, थोड़ा सा वो प्रीएम्बल जिसको कहते हैं वो देना पड़ता है आपको समझाने के लिए। अच्छा, अब इसी से रेलिवेंट जो है, मैं एक स्टूडेंट हूँ जी और मुझे मिल गई एक मोहतरमा मिल गई हैं जी। वैसे मिली तो नहीं है, मिल जाए तो क्या बात है, लेकिन मिली नहीं है। मैं एग्जांपल देने के लिए बात कर रहा हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे एक मोहतरमा मिली, वो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है। क्या बात है जी, जिंदाबाद आज। अच्छा, और उनकी तनख्वाह जो है, सैलरी जो है वो 20,000 है, 40,000 है। क्या बात है, मौज होगी। लेकिन क्या मैं अब स्विच कर सकता हूँ जी एज अ स्पाउस वीज़ा? द आंसर इज अगेन नो। जब तक मेरी कोर्स मुकम्मल नहीं होगा उस वक्त तक भावें वो किसी और ना चली जाए, वो मेरा नसीब। लेकिन जब तक मेरा कंप्लीशन ऑफ कोर्स नहीं होगा मैं उनके साथ जो है ना चक्करबाजी तो कर सकूँगा कि जी मैं तेरे नाल ही हूँ, लेकिन उस वक्त तक वो जो मैरिज है, मैरिज रजिस्ट्रेशन, मैरिज का स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना, वो नहीं कर सकता जब तक जो है वो मैं कंप्लीट नहीं कर लेता, मैं कंप्लीशन ऑफ जो कोर्स है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ एक आ जाती है। मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे साथ जो है मेरी बेगम जो है पिछो मेरे घर दिया निकल अभी इन्हें तू जाना है तो नाल ही लैके जानी, वो इतने नहीं जाना। अच्छा, अब वो मैं जैसे तैसे ले आया, क्या करें, उस वहाँ पे वही मिली साथ ले आया। अब यहाँ पहुँचे जब तो वेखिया जी इतने 4 चफेरे हैं, गोरियाँ मेमा के नज़ारे। सो जब ये देखे तो फिर सोचा नहीं यार ऐसे पॉलिश मिल जाए तो क्या बात है जी, ये ब्रिटिश मिल जाए तो क्या बात है। साथ ही वो जो इरादे थे, कस्में थे, वो एक बंदा सी ना, उन्हें क्या वो बेचारा गरीब आदमी था, तो वो उसको ना लड़की को यही कहता रहता था हर वक्त जो है ना कि जनाब जाने मन मेरा तेरे अलावा कोई नहीं हैगा, मेरे को तेरे तो अलावा कुछ नहीं हैगा, मेरे को तेरे तो अलावा कुछ नहीं है। शादी हो गई, शादी के बाद उन्हें क्या मैनू वो छोटे जे कमरे च लाया गरीब आदमी, उन्हें क्या टुटा जहा कमरा है, ना कोई तेरे को पैसा ना तेला, ते तू मैं तेरे को तो पल्ले कुछ भी नहीं, कहता मैं तो तेन ब्याह तो पहले ही कह रहा सा मेरे को तेरे अलावा कुछ नहीं हैगा। सो बात का जो है ऐसे ही हो जाता है, मेरे को तेरे अलावा कुछ नहीं है। वो इंडिया में या पाकिस्तान में उनके पास उस ओहदे तो अलावा कुछ नहीं होता, लेकिन जब यहाँ पे देखते हैं जिस वक्त ऐसे करके ब्रिटिश पासपोर्ट दियाँ इंज करके नज़ारा अखा नूं पैंदा, बंदा अन्ना हो जाता। यहाँ वो इस तरह की जब चीज़ें देखता है तो वो कहते हैं जी कि मैं अब अपनी स्टूडेंटशिप नूं दफ़ा करो, अपनी बीवी नूं भी छड्डो, ये मैंने अब स्टेटस अपना सीधा करना है। तब भी आप नहीं कर सकते, आप एक तो वो स्विचिंग नहीं कर सकते, नंबर 1। सेकंड, आपने चाहे आपकी मैरिज जो थी वो यूके में ऑब्वियसली आपकी रजिस्टर्ड नहीं हुई, लेकिन आपकी बेगम जो है वो आपके साथ आपकी डिपेंडेंट के तौर पे आई थी। नाउ यू नीड टू टेक अ, चाहे आपको बैक होम से आपको डिवोर्स के डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़े, लेने पड़े, असली हैं चूँकि ये वेरीफाई करते हैं मोफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से और रेलिवेंट अथॉरिटी से। या आपको अगर यूके में रहते हुए 1 ईयर हो गया तो जब तक आपके पास डिग्री एब्सोल्यूट नहीं होगी तब तक जो है आप न्यू शादी जो है स्पाउस वीज़ा के ऊपर भी नहीं जा सकते हैं, ये जहन में रखिएगा। सो आज की इस वीडियो में आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। आपने अगर अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो आप यू कैन स्विच योर स्किल्ड वर्कर वीज़ा। अगर आपका 17 जुलाई से पहले का हो चुका हुआ है, मुबारक। अगर नहीं हुआ हुआ तो अनटिल अनलेस आप या आपका डिपेंडेंट जो है इनसाइड कंट्री रहते हुए जो है वो इस पे नहीं जा सकता, ना स्पाउस वीज़ा पे जा सकता है, ना वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे जा सकता है अनटिल अनलेस कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स। जो हाँ, अगर आप आउटसाइड दी कंट्री जाके एप्लीकेशन करना चाह रहे हैं बिल्कुल कर सकते हैं। इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि अपने रेलिवेंट सिचुएशन के मुताबिक जो है लीगल एडवाइस जो है वो लाजमी ले लिया करें। और सेकंड ये है, इस तरह की सिचुएशन में मैं दोस्तों को यही मशवरा दे रहा हूँ कि बेटर यही है कि अपनी फाइल ओपन करवा के अपने डॉक्यूमेंट्स, लेट्स से अगर मैं आपका वकील हूँ, आपने मुझे कहा जी कि ये मेरी सिचुएशन है, मैं यहाँ से ट्राई करना चाह रहा हूँ या मुझे आउटसाइड जाना है। अब आउटसाइड अगर आप जाएंगे तो राब्ता करने में बेशुमार चीज़ों में दिक्कत आएगी। मैं ऐसे ये कर रहा हूँ कि मैं क्लाइंट्स की फ़ाइल ओपन कर रहा हूँ,
मैं यहीं से जो है उनका सारा प्रोसेस कर रहा हूँ, यूके में बैठे हुए उनकी एप्लीकेशन, होम ऑफिस से कॉन्टैक्ट, एम्बेसी से कॉन्टैक्ट, और जो एप्लीकेशन है, स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, प्लस जो है उनकी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट, एवरीथिंग बैकअप जो है वो हम लोग खुद ही दे रहे हैं। और जिस वक्त सारा काम डन हो जाता है, लेट्स से अगर आज 19 अगस्त है तो क्लाइंट की मैंने अपॉइंटमेंट बना दी 24 अगस्त की। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने आपको बोला कि जी 24 अगस्त की आपकी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट है, आपका सारा काम मैंने करवा दिया है, 23 की 22 की फ़्लाइट पकड़िए, वहाँ जाइए, अपने फिंगरप्रिंट्स दीजिए और अपना केस का वेट कीजिए, उसके बाद जो है अल्लाह ते खैर सल्लाह। ये थी जी आज की वीडियो। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। अगेन मैं कहूँगा कि मैंने आपको ये वाला पॉइंट जो है क्लियर करने की कोशिश की है, और इसी से रेलिवेंट अगर आपके और सवाल होंगे नीचे मैसेज पे छोड़ दीजिएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर जो है वो पार्ट सेकंड बना सकूं। और मुझसे मिलना चाहें, मैं ब्रैडफर्ड में होता हूं जी, लेकिन आजकल जो है वो सारा काम आजकल तो फ़ोन पे हो जाता है जी, और डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन जो है वो सारी ऑनलाइन हो जाती है। फिर भी मिलना चाहें फेस टू फेस, ब्रैडफर्ड में हूँ, अदरवाइज़ आप फ़ोन एडवाइस जो है वो भी ले सकते हैं। लेकिन हम लोग जो है वो फ़ोन एडवाइस के या केस करने के या जैसे भी है वो हम लोग फ़ीस चार्ज करते हैं जी, कमर्शियल फॉर्म है जी, फ़ीस चार्ज करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, थैंक यू।